प्यारे बच्चों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि अब मनरेगा का जो नाम है वो सरकार बदलकर जो मनरेगा अधिनियम 2005 था उसके स्थान पर अब लेकर आ रही है वीबी जी राम जी एक्ट 2025 यानी विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण 2025। जैसा कि पहले ही मैंने कल ही वीडियो में मनरेगा पर बहुत डिस्कशन कर लिया प्रीलिम्स और मेंस के हिसाब से। बस यहाँ आपको इस वीडियो को उसमें थोड़ा जोड़ देना है कि जो मनरेगा अधिनियम 2005 जो मनरेगा कानून है और जो नया ये वीबी जी राम जी जो अब सरकार अधिनियम 2025 लेकर आ रही है संसद में, इन दोनों में अंतर क्या होगा। बस दैट्स ऑल। इतना आपका कर लेने के बाद ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। तो उससे पहले आपको बता दूं मैं कि प्रीलिम्स को ध्यान में रखकर पीडब्ल्यू द्वारा एक सृजन क्रैश कोर्स कार्यक्रम लाया गया है इंग्लिश और हिंदी में, जो कि आज 16 दिसंबर से ये शुरू हो चुका है। इसमें सब बेस्ट फैकल्टी आप देख रहे हैं कि ये आपको पढ़ाएंगे और इसका फीस जो है फीस स्ट्रक्चर 6,999, जिसमें आप अगर फर्स्ट वन के अगर मैं बात करूं फर्स्ट वन के अगर कूपन का प्रयोग करते हैं तो आपको 2,000 रुपए तक का डिस्काउंट मिल जाएगा। 2,000 रुपए का डिस्काउंट, और ये 16 दिसंबर मतलब आज से शुरू हो रहा है। तो शुरू करते हैं, ध्यान देना। मैं एक तरफ लिख रहा हूं मनरेगा एक्ट अधिनियम 2005, ठीक है, और दूसरी तरफ लिख रहा हूं वीबी जी राम जी, ठीक है ना, एक्ट 2025। तो इन दोनों में अंतर क्या होगा, पहले आप उसको ध्यान में रखो। मनरेगा तो आप जानते हैं महात्मा गांधी नेशनल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005 है, जबकि वीबी ग्रामीण का पूरा नाम याद रखिए पहले तो, विकसित भारत, विकसित भारत है ना, गारंटी फॉर रोजगार, गारंटी फॉर रोजगार, ठीक है ना, गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका, आजीविका आजीविका मिशन ब्रैकेट में ग्रामीण एक्ट 2025। पहले तो उसका फुल फॉर्म याद करो, फुल फॉर्म याद करो। ये विकसित भारत है, विकसित भारत है ना, विकसित भारत, भारत। तो पहले तो इसका माने एक्ट का नाम क्या है, वीबी जी राम जी एक्ट 2025। पूरा नाम क्या है, पूरा नाम पहले विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण एक्ट 2025। जल्दी से पहले एक बार फिर से एक बार 2-3 बार, क्योंकि इसके फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण एक्ट 2025, ठीक है ना। माने हर बार मनरेगा पर बात किया जाता था कि मनरेगा जो है केवल 100 दिन के रोजगार की गारंटी दे रहा है, ये कहीं ना कहीं एक सस्टेनेबल एम्प्लॉयमेंट की बात नहीं करता है, जबकि सस्टेनेबल एम्प्लॉयमेंट की बात करना बहुत जरूरी था। इसीलिए देखिए कि नाम है आजीविका। या आजीविका शब्द से ही समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं सरकार विकसित भारत, जो हम विकसित भारत बनाना चाहते हैं 2047 तक, उससे इसको अलाइंड करना चाहती है। कहीं ना कहीं जो रोजगार है, रोजगार की जगह आजीविका शब्द का प्रयोग करना ही कहीं ना कहीं सस्टेनेबल एम्प्लॉयमेंट को की ओर इशारा कर रहा है या इंगित करता है। अब बात करते हैं इन दोनों में अंतर। तो अंतर तो समझ में आ गया कि 2005 और अब ये 2025 का हो जाएगा, ठीक है ना, एक्ट। नंबर 2 अगर बात करते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि यहां 100 दिन के रोजगार की, यहां पर जो रोजगार दिया जाता है, रोजगार दिवस,
रोजगार दिवस जो गारंटी दिया जा रहा है यहाँ पर 100 दिन, 100 दिन के रोजगार की गारंटी दी जाती है, 100 दिन का। और किसी विशेष आपदा के समय मतलब प्राकृतिक आपदा आ जाए या कोई कोई और कारण हो, महामारी का समय हो, तो उस समय इसको बढ़ाकर राज्य सरकार चाहे तो 150 दिन कर सकती है। 150 दिन इसे किया जा सकता है, 50 दिन इसको बढ़ाया जा सकता है, ठीक है ना, 50 दिन इसको बढ़ाया जा सकता है। अब क्या है, न्यूनतम गारंटी जो है वो कितने दिन का है, 125 दिन का किया गया नए बिल में। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना, 125 दिन का। तो क्या सर इसको 50 दिन के लिए बढ़ाया जा सकता है? नहीं, बढ़ाने वाला कोई प्रावधान इसमें नहीं किया गया, ना उसके बारे में कुछ कहा गया है। ये 125 दिन के लिए दिया जाएगा। जो 150 दिन 50 दिन बढ़ाने की बात की जाती थी वो इसमें अब नहीं होगा, ठीक है, केवल 125 दिन की बात की जा रही है। डन, पहला समझ में आ गया बिल्कुल एकदम, ठीक है, पहला अंतर। अब हम दूसरे अंतर की बात करते हैं। जो दूसरा अंतर इसमें क्या किया गया, दूसरा अंतर इसमें है आप जो सरकार द्वारा जो इसमें वित्त पोषण किया जाएगा, वित्त पोषण, फाइनेंसिंग किया जाएगा, वित्त पोषण, ठीक है ना। वित्त पोषण को लेकर क्या अंतर है, इसको जरा समझना, क्या अंतर है इसको। वित्त पोषण में पहले क्या होता था, इस योजना में मैंने जैसा कि बताया था कि दो पार्ट है। एक वेज पार्ट है जो मजदूरी दिया जा रहा है, वेतन दिया जा रहा है ना। और दूसरा होता है सामग्री मटेरियल पर खर्च किया जा रहा है। तो वेतन का पूरा 100% जो है ये केंद्र सरकार वहन करती थी, अभी तक केंद्र सरकार द्वारा वहन किया जाता था। और सामग्री में ये अनुपात होता था 75:25। 75 जो है केंद्र सरकार और 25 जो है वो राज्य सरकार वहन करती थी। डन। तो पहले ऐसे होता था, पहले इस तरह से होता था, लेकिन अब इसको बदल दिया गया है। क्या बदल दिया गया है, अब केंद्र ने कहा है कि केंद्र और राज्य दोनों की भागीदारी होगी। केंद्र टू राज्य की जो भागीदारी होगी इसमें वो होगा 60:40, 60% केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा इसमें 40% का योगदान दिया जाएगा। डन। लेकिन पहाड़ी या पर्वतीय राज्यों में, पहाड़ी राज्यों की बात करें तो जैसा कि यह अनुपात हमेशा रहता है 90:10 का हो जाएगा, ये सेंटर ये स्टेट का। लेकिन अगर हम बात करें केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें, यूनियन टेरिटोरीज में, तो ये 100% केंद्र सरकार ही वहन करेगी, केंद्र द्वारा ही 100% वहन किया जाएगा। तो ये एक अंतर है, इस अंतर को भी दिमाग में बैठाओ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इस अंतर को भी अपने दिमाग में बैठाना होगा। डन। फिर अगर हम बात करें कि तीसरा अंतर क्या होगा, यहां मैं लिख दे रहा हूं मनरेगा, ठीक है, 2005, और यहां वीबी जी राम जी 2025। तो इसके अलावा और क्या अंतर है, और क्या मतलब नया चेंजेस इसमें किया गया है, उसको दिमाग में रखो, जो पिछले बार से यानी मनरेगा से अलग होगा। मनरेगा जो काम था, मनरेगा में जो था वो काम मांग आधारित था, डिमांड ड्रिवन था, ठीक है। यहाँ जैसे कि मैंने बताया था कि जॉब कार्ड मिलता है, फिर जॉब कार्ड के बाद अगर वो जॉब के लिए अप्लाई करेगा तो राज्य सरकार उसको जॉब देगी। एक्चुअली क्या होता है, जो रूरल डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट है, वो क्या करता है, हर साल पेश करता है केंद्र सरकार के पास या संसद में कि इतना डिमांड जनरेट हुआ है तो इतना खर्च किया जाएगा राज्य द्वारा। तो जैसे केंद्र ने बजट में इसका आवंटन कर दिया 86,000 करोड़ रुपया, 86,000 करोड़ रुपया मान लीजिए आवंटित किया 2025-26 के लिए। अब अगर मान लो ज़्यादा डिमांड आ गया, रूरल लेबर का डिमांड ज़्यादा आ गया मनरेगा में, तो इसका मतलब खर्च भी बढ़ेगा। तो फिर केंद्र सरकार को अपना खर्च क्या होना पड़ता था, खर्च अपना बढ़ाना पड़ता था, खर्च को क्या करना पड़ता था, बढ़ाना पड़ता था, ठीक है ना। लेकिन अब क्या हो गया, पहले खर्च बढ़ता था, पहले केंद्र सरकार को क्या करना पड़ता था, केंद्र सरकार खर्च को क्या करती थी, अपना बढ़ाती थी। लेकिन अब क्या किया गया, एलोकेशन बेस्ड हो गया, एलोकेशन बेस्ड कर दिया गया। मतलब क्या है, मतलब अगर मान लीजिए केंद्र द्वारा राज्य को या केंद्र द्वारा मनरेगा में 86,000 करोड़ का आवंटन किया गया तो केंद्र इतना ही करेगी।
उसके अलावा कुछ अतिरिक्त अगर डिमांड क्रिएट होता है, यानी अतिरिक्त मनरेगा में रोजगार सृजित होता है राज्य सरकार द्वारा, तो जो अतिरिक्त होगा उसका वहन अब राज्य सरकार करेगा। यानी अब जो है केंद्र और राज्य दोनों द्वारा किया जाएगा, केंद्र द्वारा और राज्य दोनों द्वारा किया जाएगा। और याद रखना, इस वजह से, एक इस वजह से और एक ये जो आवंटन को लेकर के अब फिर से केंद्र और राज्य में फ्रिक्शन पैदा हुआ है इस बात को लेकर, और राज्य इसके विरोध में है, ठीक है ना। राज्य इसका कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा विरोध भी कर रहे हैं। फिर अगर बात करते हैं कि पेमेंट को लेकर के, भुगतान को लेकर के, भुगतान को लेकर, तो पहले क्या था, 15 दिन में इसका भुगतान होता था। 15 दिन में भुगतान का प्रावधान था कि जो लाभार्थी है उसके बैंक खाते में सीधे धन का आवंटन कर दिया जाता था 15 दिन में। और अगर 15 दिन में नहीं होता था, मान लीजिए 15 दिन में नहीं कर पाती थी राज्य सरकार द्वारा, तो यहां पेनल्टी होता था, पेनल्टी का प्रावधान था, ठीक है ना। और ये पेनल्टी क्या था, 0.5% पर डे, पर डे 15 दिन बाद हर दिन का 0.5% पेनल्टी लगता था और पेनल्टी के साथ दिया जाता था, ठीक है। लेकिन अब क्या बोला गया है नेक्स्ट, अब इस बिल में बोला गया 7 दिन के भीतर, 7 दिन के भीतर भुगतान होगा, यानी भुगतान को और ज्यादा स्ट्रीमलाइन किया गया है। हालांकि इसमें भी पेनल्टी का प्रावधान अभी तक जारी रखा गया कि पेनल्टी तो रहेगा, और वो पेनल्टी जो है 7 दिन के भीतर भुगतान होगा, लेकिन पेनल्टी का प्रावधान 15 दिन के बाद ही लागू होगा, 15 दिन के बाद यहां भी लागू होगा। हालांकि 7 दिन के भीतर पेमेंट हो जाना चाहिए, लेकिन अगर मान लीजिए 7 दिन से बढ़ता है तो अंतिम रूप से 15 दिन तक ही बढ़ेगा। 15 दिन के बाद ठीक सेम पेनल्टी अभी भी देना पड़ेगा, पेनल्टी का प्रावधान अभी भी रखा गया है, ठीक है। तो ये मनरेगा में कुछ मेजर चेंजेस, और एक और बड़ा चेंजेस क्या है, ध्यान रखना, वो क्या चेंजेस है। पहले मनरेगा में काम जो होता था, मनरेगा में जो काम होता था, ये किसी भी प्रकार का काम होता था, किसी भी प्रकार का काम, किसी भी प्रकार का कार्य जो राज्य सृजित कर देते थे, कार्य पंचायत द्वारा सृजित कर दिया जाता था। गड्ढा खोदो तो गड्ढा भरो, कुछ ये भी काम भी हो जाता था। लेकिन अब नहीं, अब स्पेसिफाई किया गया विशिष्ट कार्य, अब क्या किया गया, विशिष्ट उद्देश्य बना दिया गया, विशिष्ट उद्देश्य के ऊपर ये खर्च होगा या ये कार्य सृजित किए जाएंगे। जैसे ग्रामीण अवसंरचना, ग्रामीण अवसंरचना, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, तो उसके लिए किया जाएगा। फिर आजीविका अवसंरचना, आजीविका अवसंरचना, लाइवलीहुड इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके लिए किया जाएगा। फिर वाटर सिक्योरिटी, जल सुरक्षा, जल सुरक्षा, तालाब उलाब कुआं हुआ, इसके लिए खोदा जाएगा, जल सुरक्षा। और फिर डिजास्टर रेजिलियंस, यानी आपदा प्रबंधन, आपदा प्रबंधन के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाएगा। तो अब ये 4 उद्देश्य रखे गए, इसी उद्देश्य के लिए कार्य सृजित किए जाएंगे। पहले कोई भी कार्य सृजित होता था, अब इन 4 उद्देश्य के लिए ही कार्यों को सृजित किया जाएगा। तो ये जो मेजर चेंजेस हैं, प्लीज दिमाग में बैठाइए आप लोग, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर 1, एक बार फटाफट रिवीजन करते हैं। मनरेगा 2005 था, अब उसकी जगह याद रखना, ये पुराने कानून में संशोधन नहीं हो रहा है, दिस इज नंबर 1 याद रखना, बल्कि पुराने कानून को हटाकर अब नया कानून लागू किया जाएगा जिसका नाम है वीबीजी रामजी एक्ट 2025, यानी विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण 2025। पहले क्या था, 100 दिन का मिनिमम गारंटी बढ़ाकर 150 दिन भी होता था आपदा के समय, लेकिन अब 125 दिन का ही दिया जाएगा। पहले क्या होता था, वेज का पूरा भुगतान कौन करता था, केंद्र सरकार द्वारा ही वहन होता था, और सामग्री में 75% केंद्र और राज्य द्वारा 25। लेकिन अब क्या किया गया है, केंद्र और राज्य द्वारा इसको बांटा गया है 60:40, जो वेज के भुगतान में है। सामग्री में हालांकि वैसे ही चलेगा 75 और 25, लेकिन वेज में अब क्या बोला गया है, वेतन में केंद्र और राज्य में 60:40 और 90:10 पहाड़ी राज्यों में, और केंद्र शासित प्रदेशों में 100% केंद्र ही उठाएगा। फिर अगर बात करें, पहले ये मांग आधारित था कि जिस प्रकार डिमांड होता था उसी प्रकार से इसमें खर्च बढ़ाती थी केंद्र सरकार, लेकिन अब केंद्र सरकार फिक्स करेगी, कुछ एक्स्ट्रा खर्च होगा वेतन में तो वो राज्य सरकार द्वारा ही किया जाएगा। भुगतान जो है 15 दिन के भीतर पहले होता था, अब क्या है 7 दिन के भीतर, लेकिन जो पेनल्टी है वो 15 दिन के बाद ही होगा। फिर यहां पर क्या होता था, किसी भी प्रकार गीली मिट्टी का कार्य भी हो जाता था, लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, 4 विशिष्ट उद्देश्यों के लिए कार्य सृजित होगा, जैसे ग्रामीण अवसंरचना, आजीविका अवसंरचना, जल सुरक्षा और आपदा प्रबंधन से संबंधित कार्य। ठीक है, तो ये आप ध्यान में रखिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और इसके संबंध में कल भी मैंने एक वीडियो बनाया है, और प्रीलिम्स और मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों को जोड़कर आपको पढ़ना है।
ठीक है? और अपना ध्यान रखिए और जल्द से जल्द इसका अच्छे से नोट्स बनाइए, ठीक है? थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।